रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे आरसीपी सिंह जी। दोपहर 1 बजे थामेंगे बीजेपी का दामन। पिछले साल ही आरसीपी सिंह ने जेडीयू से इस्तीफा दिया था। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं आरसीपी सिंह। बता दें आपको कि जेडीयू में विचार न मिलने की वजह से और नीतीश कुमार के साथ हुए अनबन के बाद जेडीयू छोड़ा था और अब बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं। नई राजनीतिक पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं आरसीपी सिंह। बता दें आज दोपहर 1 बजे बीजेपी का दामन थामेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं आरसीपी सिंह, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं आरसीपी सिंह। नालंदा के रहने वाले हैं आरसीपी सिंह, जो कि अब बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। कुर्मी जाति से आते हैं आरसीपी सिंह। राजनीति में आने से पहले आईएएस अधिकारी भी रह चुके हैं आरसीपी सिंह। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विकास चंद्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, देखिए आज आरसीपी सिंह नई राजनीति की पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज से ही बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी दें विकास। जी, जो जानकारी मिल रही है अभी तक, हालांकि आधिकारिक तौर पर बीजेपी की तरफ से अभी कुछ भी नहीं बताया गया है, लेकिन जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक लगभग 1 बजे के आसपास आरसीपी सिंह बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय में बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। देखिए, काफ़ी दिनों से इस बात को लेकर अटकलें चल रही थी, क्योंकि जिस तरीके से आरसीपी सिंह का बीजेपी नेताओं के साथ मिलना जुलना था, उनका संपर्क था बीजेपी के पक्ष में, उनके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में जिस तरह के बयानात लगातार आ रहे थे, तो उससे इस बात की संभावना तो थी कि वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे और काफ़ी दिनों से प्रयासरत भी थे। लेकिन उनकी तरफ से कोशिश ये भी थी कि बीजेपी से पहले उनकी बार्गेनिंग हो जाए कि वो पार्टी अगर ज्वाइन करते हैं तो फिर क्या उन्हें पद दिया जाएगा, क्या उन्हें जिम्मेदारी दी जाएगी, क्या उन्हें दायित्व दिया जाएगा। इस दरमियान उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की, बीजेपी के कई नेताओं से उनकी मुलाकात होती रही। तो ये काफ़ी दिनों से मामला चल रहा था, लेकिन तिथि तय हो नहीं पा रही थी, बात बन नहीं पा रही थी। तो अब जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक यही है कि आज वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे और भगवा पट्टा धारण कर लेंगे। विकास, देखिए लोकसभा चुनाव बिल्कुल सिर पर है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार विपक्षी नेताओं को एक साथ जोड़ने में लगे हुए हैं, इधर आरसीपी सिंह बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। इससे महागठबंधन को बड़ा झटका लग सकता है। ये देखिए, अगर आरसीपी की बात करें और नीतीश कुमार के संबंधों की बात करें तो एक वक्त था जब जेडीयू में दूसरे नंबर पर आरसीपी माने जाते थे और काफ़ी कद्दावर और मजबूत नेता जेडीयू के अंदर थे और माना जाता था कि नीतीश कुमार के सबसे ज़्यादा वो राजदार हैं, सबसे ज़्यादा करीब हैं। और वाकई ये बात थी भी, क्योंकि जेडीयू में कुछ चंद ही नेता हैं, उसमें आरसीपी का कद काफ़ी बड़ा था। लेकिन जब तक बीजेपी के साथ गठबंधन रहा तब तक तो ठीक रहा, लेकिन जैसे ही गठबंधन टूटा उसी दरमियान आरसीपी का संबंध भी नीतीश कुमार से ख़राब हो गया और उसके बाद लगातार वो बीजेपी नेताओं के संपर्क में है। देखिए, नीतीश कुमार देश भर में घूम कर विपक्षी एकता बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उनके दल की तरफ से उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भी बताया जाता है। हालांकि नीतीश इसे इनकार करते हैं, तो निश्चित तौर पर ये जेडीयू के लिए नुकसान होगा। लेकिन जो एक बहुत बड़े स्तर पर जो गठबंधन की कवायद में नीतीश कुमार लगे हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक तौर पर, चूंकि आरसीपी की अगर बात करें तो बिहार के एक खास जाति विशेष पर उनका प्रभाव हो सकता है, एक क्षेत्र विशेष पर प्रभाव हो सकता है। अगर पूरे की बात करें बाहर की राजनीति की, अगर बिहार से बाहर की राजनीति की बात करें तो उतना ज़्यादा कोई विपक्ष की लामबंदी के ऊपर इसका असर नहीं पड़ेगा। लेकिन बीजेपी को फायदा जरूर होगा बिहार में, क्योंकि जो जातीय समीकरण बिहार में बन और बिगड़ रही है उसमें बीजेपी अपनी इस राजनीति को उल्लू को सुधार उनके जरिए करने की कोशिश जरूर करेगी। ठीक है विकास, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।